हेलो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है और दिल्ली में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है पॉल्यूशन। दिल्ली और उसके आसपास लगभग यही स्थिति है। तो आजकल थोड़े सूरज के दर्शन कम हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस मौसम का कैसे फ़ायदा उठाएं, इसी पर आज करते हैं फ्रेंड्स बात। इस तरह के मौसम में हम अपने प्लांट्स के बीज बो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सीड्स हैं, बीज हैं, तो वो इस मौसम में अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे और इस तरह के मौसम में हम अपनी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी रोशनी धूप में तेज़ी कम है और कटिंग्स के लिए उसी तरह का मौसम चाहिए होता है। तो मैं भी इसी तरह के मौसम का फ़ायदा उठाने की सोच रही हूँ क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज़ हो वो उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते ही हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो इस मौसम की वजह से प्लांट्स में थोड़ी धूल वगैरह भी ज़्यादा ही हो रही है और प्लांट्स में पीले पत्ते भी बहुत हो रहे हैं। मैं लगातार इनको हटाती रहती हूँ पर अगले दिन फिर से ये पीले हो जाते हैं। गुड़हल में थोड़ा सा इस टाइम ये स्थिति होती है और फ्लावरिंग भी हो रही है। शाम का वक्त है और आजकल पूरे दिन ही इस तरह का चल रहा है आजकल। तो इस तरह के मौसम में हम सीड्स ग्रो कर सकते हैं और अपनी कटिंग्स लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, गुलदाउदी पर हम विशेष ध्यान दें नवंबर में, क्योंकि अब हमारी गुलदाउदी में बर्ड्स बनने लग गए हैं और अब पिंचिंग ना करें। और अपने गुलदाउदी को अब आप खाद भी अवश्य दें क्योंकि इन्हें फूल बनना है, इन कलियों को, तो प्लांट्स को काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और आपके घर में चाय बनती है तो चाय की पत्ती की खाद भी आप अवश्य डालें। और फ्रेंड्स, ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो उसके पाउच भी आप इसमें डाल सकते हैं खोलकर, क्योंकि कई लोग अब दूसरी तरह की चाय नहीं पीते, ग्रीन टी पीते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास खाद लाने में आप असमर्थ हैं और नहीं ला सकते या कम है आपके पास, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक बेहतरीन उपाय है कि आपके घर में सब्जियां, फ्रूट्स तो आते ही होंगे। तो इस टाइम आप इनको 24 घंटे के लिए आप भिगा दीजिए पानी में, जो पानी आप अपने प्लांट्स को देते हैं। और फिर इसमें जब ये इस तरह का बन जाए, ये मैंने इसमें से अभी निकाला है और इसका जो रस निकल जाता है, तो इसको भी आप 10-15 दिन में इस तरह से अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। विशेष रूप से गुलदाउदी पर आप विशेष केयर कीजिए क्योंकि इसमें अब दिसंबर में फ्लावरिंग होगी, नवंबर के आखिर तक। और अगर आपको अच्छे फ्लावर चाहिए तो फ्रेंड्स इसमें खाद, कंपोस्टिंग वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो उसका विकल्प मैं बता रही हूँ। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, इसको थोड़ा सा पानी और मिलाकर आप पतला कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा मात्रा में अपने प्लांट्स को दे दीजिए। इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ हो जाएं तो फिर थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो आजकल अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी है। और ये देखिए, आपके जो पालक के पत्ते, मेथी, धनिया और फ्रूट्स, और यहाँ तक कि आपके पास अगर मैरीगोल्ड वगैरह पूजा के जो फूल आते हैं उन्हें भी आप पानी में भिगाकर उनका रस भी आप, उनका ये शरबत भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। सभी तरह के प्लांट्स को फ्रेंड्स समय समय पर आप 10-15 दिन के अंतराल में इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठोस रूप में खाद तो हम देते ही हैं, पर इनको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दीजिए, ये जल्दी से असर करता है। क्योंकि अब कंपोस्टिंग की प्रोसेस थोड़ी ढीली और धीमी हो गई है, तो हम इस तरह के चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। और मेरे पास कुछ वुड ऐश भी है और जो हवन वगैरह में थी वो मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसको भी आप पानी में घोलकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। या आपके पास कोई पुरानी लकड़ियाँ हों या पुराने प्लांट्स जो काफ़ी पड़े हों आपके पास, तो उन्हें भी जलाकर आप राख बना सकते हैं और उन्हें भी अपने प्लांट्स में इस टाइम इस तरह के मौसम में दे सकते हैं। सर्दियों में ये लकड़ी की जो वुड ऐश होती है वो
अच्छी हमारे प्लांट्स के लिए होती है। और फ्रेंड्स, अब अंधेरा हो रहा है और प्लांट्स पर थोड़ी धूल जमी है, क्योंकि उनको रोज़ हम वॉश तो नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा प्लांट्स को, और पत्तियां भी बहुत ज़्यादा गिर रही हैं पीली होकर, तो वो भी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो इस तरह के काम गार्डन में चल रहे हैं। और मैं कुछ नए पॉट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि पॉट्स में काफ़ी फुल हो गए हैं। तो मैं कुछ और मैंने ये दिखाया ही था, इस तरह के जो मेरे पास बॉक्स मिला है मुझे, इसमें मैंने बीज उगा दिए हैं। इस तरह का आप भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने कुछ इस तरह के, मेरे पास कुछ इस तरह के चीज़ें भी पड़ी हैं, तो उसमें भी मैंने अभी मिट्टी भरी है। नीचे उसमें मैंने पत्ते डाल दिए हैं, सूखी पत्तियाँ, पत्ते वगैरह जो होते हैं हमारे गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाने से जो मिलते हैं। तो इस तरह के मैं विकल्पों पर विचार कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने इनसे अच्छी गार्डनिंग हो जाएगी। इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको कि इसके नीचे मैंने एक इस तरह के कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो उसको रख लीजिए, क्योंकि एकदम फर्श पर मत रखिए। और नीचे मैंने ईंटें लगा दी हैं, ताकि हमारे छत को कोई नुकसान ना हो। इस बात का भी आप गार्डनिंग में ध्यान रखिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो थोड़ी सी नमी बनी रहेगी। तो अपने प्लांट्स को थोड़ा सा हाइट देकर रखिए। देखिए, जिस तरह से मैंने ये इस तरह के पुराने सीमेंट की बोरियों में भी लगा रखे हैं, तो मैंने इन्हें ईंटों के ऊपर रखा हुआ है। लगभग अपने यही कोशिश करती हूँ कि मेरी टेरेस को कोई नुकसान ना हो। तो गार्डनिंग के साथ साथ हमें अपने टेरेस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई हमारी वजह से, हमारी गार्डनिंग की वजह से और फैमिली के और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, फिर वो हमारी गार्डनिंग से परेशान ना हो। तो ये बात का भी ध्यान हमें लगातार रखना पड़ता है। और मैंने इस तरह के पुराने जो लकड़ी के वो पटरे वगैरह होते हैं, मैंने इनका इस्तेमाल किया है। तो आप भी अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो इस तरह के कुछ घर में हमारे पुराने वेस्ट निकलता रहता है, तो उन्हें संभाल कर रखिए और उनके नीचे ईंटें वगैरह लगाकर हम हाइट दे सकते हैं। और मेरे पास स्टैंड भी बहुत सारे हैं, पर हम जब ज़्यादा गार्डनिंग करने लगते हैं तो ये स्टैंड भी कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का हमें जुगाड़ करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस तरह की टोकरियों में भी हम विंटर गार्डनिंग कर सकते हैं, जो फलों की टोकरियां वगैरह आती हैं। और इनके नीचे भी मैंने कुछ नीचे लगाया हुआ है, ताकि एकदम से नमी मेरे टेरेस को नुकसान ना पहुंचाए। और यहाँ पर मैंने पूरे अपने सारी चीज़ें स्टैंड पर रखी हैं, और ये स्टैंड कम पड़ रहे थे, तो इस तरह के जुगाड़ भी मैंने कुछ किए हैं। प्लास्टिक की चीज़ें हमारे घर में निकलती रहती हैं, और मैंने इस तरह की कुर्सियों का भी इस्तेमाल किया है, ये थोड़ी सी मिट्टी भर के। और कुछ छोटे छोटे गमले मैंने यहाँ पर भी रख दिए हैं। और इस तरह से जो भी सामान मुझे मिलेगा, मैं विंटर गार्डनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि समर में तो प्लांट्स को पानी देना ही काम होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए शाम के समय भी कितनी सुंदरता से चटकीला रंग खिला हुआ है। और देखिए, जब हम कुछ ग्रो करते हैं तो सुंदर दिखता ही है और मन को अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, अब इस सीज़न का थोड़ा सा ये जो मौसम बदला हुआ है, इसमें इसका फ़ायदा उठाइए, अपने सीड ग्रो कीजिए, जो भी आपके पास बीज हैं। और रसोई में जो उपलब्ध बीज होते हैं उनसे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मैरीगोल्ड उगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिलने वाला प्लांट है। तो आपका भी इस तरह से खूबसूरत गार्डन बन जाएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, समय समय पर डालते रहिए, अगर आपके पास कंपोस्ट वगैरह नहीं है। और बहुत सारे विकल्प हैं जिन पर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरे देखने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें। मेरे सब्सक्राइबर तो काफ़ी बढ़ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए, ताकि मेरे व्यूज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।